अन्यसेओ, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है लेसन नंबर 12 हमारे कोरियन कोर्स का, यानी कि 1/5 आज हमारा जो है 50 डेज का जो कोर्स है वो हो जाएगा। और आज हम एक और कॉन्सोनेंट के साथ आए हैं और आज हम देखेंगे कि हम कैसे बोल सकते हैं आप कितने साल के हैं, और उसका जवाब भी आज सीखेंगे। ये थोड़ा इजी है इसलिए मैंने आज डाल दिया है सवाल भी और जवाब भी। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा कॉन्सोनेंट है वो है छियत। छियत। अब ये है सियत, ये छियत, और जब हम इसके ऊपर एक्सटेंशन डाल देंगे तो ये बन जाएगा छियत। ठीक है, अभी तक हमने देखा है सियत, फिर उसके ऊपर जब हमने ये लगा दिया तो ये बन गया छियत छियत, और जब हमने इसके ऊपर एक्सटेंशन डाल दिया बन गया छियत। ठीक है, ये मिलते जुलते हैं, लेकिन जब आप मैं इस्तेमाल करना सिखाती हूँ एग्जाम्पल में तो अब आपको समझ आ रहा होगा कि इनमें डिफरेंस है। ठीक है, सियत, चियत, छियत, जियत, छियत। ठीक है, अब इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। ठीक है, इसको मैं मिटा लूं। अब हम देखते हैं कि इनकी आवाज कैसी आएगी, इसकी आवाज कैसी आएगी। ठीक है, तो अब छियत, च, ये देखें सी और एच की आवाज आएगी च, च। ठीक है, थोड़ी हैवी है च। और अगर हम इसको उर्दू में देखें तो ये छ की आवाज आएगी छ। ठीक है, और ये भी जब एंड में आता है किसी भी लफ्ज के तो ये ते यानी टी में इसकी आवाज चेंज हो जाती है। इसको बोलते कैसे हैं? छियत। ठीक है, वो जियत था पिछला वाला और ये है छियत। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है। ये जब लफ्ज के स्टार्ट में आता है तो इसकी आवाज छ होती है, जब ये भी लास्ट में आता है तो इसकी भी आवाज त में चेंज हो जाती है। अभी तक हमने 3 ऐसे पढ़े हैं जिसमें त में चेंज हो जाती है जब वो लास्ट में आते हैं। एक हमने पढ़ा है सियत, दूसरा हमने पढ़ा है जियत, और तीसरा हम पढ़े हैं छियत। ठीक है, कोई मसला नहीं है, जब हम इसको इस्तेमाल करना सीखेंगे तो हमें समझ में आता जाएगा कि क्या क्या डिफरेंस है। तो अभी हम देखते हैं कि ये जब लफ्ज के स्टार्ट में आएगा तो फिर कैसी आवाज आएगी। छा। आज की जो एग्जांपल है बहुत ही इजी है। छा, छा कहते हैं चाय को, टी, छा। ठीक है, छा, टी। और आज हमने एक लफ्ज इस्तेमाल करना है तो मैं वही वाला डाल रही हूँ म्योत। ये भी लास्ट में छियत है बट आवाज है तो म्योत। म्योत है हाउ मच, कितना, म्योत। ठीक है, म नियम हमने पढ़ा है, और आज हमने ये छियत का भी हमने पढ़ लिया कि लास्ट में जब आता है तो इसके बाद त में चेंज हो जाती है म्योत। म्योत कहते हैं कितना, हाउ मच। ठीक है, छा, छा, छा कहते हैं टी को, म्योत, म्योत कहते हैं हाउ मच, कितना। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है? छियत पढ़ा है। छियत इस तरह से लिखा जाता है उर्दू में, और जब भी किसी लफ्ज के स्टार्ट में आता है तो मैंने आपको बताया है कि इसकी आवाज च से आती है, और जब भी किसी लफ्ज के आखिर में आता है तो इसकी आवाज त होती है। तो मैं इसको इरेज करती हूँ और आज की लाइन की तरफ आते हैं। उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर थोड़ा थोड़ा इजी लग रहा होगा, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता आपका जो माइंड होता है वो चीज पिक करना शुरू हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो आज की लाइन की तरफ चलते हैं बगैर किसी देर के। तो मैं इसको मिटा लेती हूँ। आज की लाइन है हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने साल के हैं। ठीक है, हाउ ओल्ड आर यू। ठीक है, आप कितने साल के हैं। तो इसको हम कोरियन में बोलते हैं म्योत सालिएयो, म्योत सालिएयो। ठीक है, अभी हमने म्योत पढ़ा है तो हम देख लेते हैं म्योत कैसे लिखना है। म्योत, म्योत, ये लिख दिया हमने म्योत साल, म्योत साल, इएयो, इएयो। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। म्योत साल ये हो, ये हमने लिखा है म्योत साल, ये सियत है, ये रियल है। म्योत साल, इएयो, म्योत साल ये हो। ठीक है, म्योत साल ये हो। अब जब बताएंगे 저는 डैश साल ये हो। ठीक है, मैं इतने साल का हूँ। आई एम डैश ईयर ओल्ड, यहाँ पे इंग्लिश में लिखती हूँ आई एम डैश ईयर ओल्ड, मैं इतने साल का हूँ। तो इसको हम बोलते कैसे हैं और लिखते कैसे वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैं 20 डाल देती हूँ, और इसको हम बोलते कैसे हैं। 저는, 저는 वही आ गया मैं, 저는 डैश साल이에요, 살이에요, 저는 डैश साल이에요। इसको आप इंग्लिश में मैं लिख देती हूँ 저는, 저는 डैश साल이에요। आगे हम नंबर्स में पढ़ेंगे तो हम इसमें एडजस्ट करना सीखेंगे। टेंशन नहीं लेनी, ऐसे ऐसे आ जाएगी। तो मैंने यहाँ पे लिखा है 저는 डैश साल이에요। मैं यहाँ पे 20 का बोल के दिखा देती हूँ। 저는 20살이에요, 20살이에요। 20 कहते हैं 20 को। इसी तरह अगर मैं 15 बोलना सिखाऊं तो 15 को बोलते हैं 15, 15, 저는 15살이에요। ठीक है, यहाँ पे मैं 20 डाल देती हूँ। आई एम 20 ईयर ओल्ड, तो इसको कोरियन में लिखा जाता है ई शिप, ई शिप। अब शिप यप है यहाँ पे, और ये सियत की आवाज आ रही है शिप,
ई शिप, ई शिप, ये मैंने लिखा है 20 को कैसे बोलते हैं? ई शिप, ठीक है, ये एग्जाम्पल मैंने आपको बताई है, ई शिप। अब मैं इसको कोरियन में बोलती हूँ फुल, 몇 살이에요? 저는 20살이에요. How old are you? I am 20 year old. ठीक है, 몇 살이에요, यहाँ पे लिखा हुआ है 몇 साल। ये सियत हमने पढ़ा हुआ है, रियल भी पढ़ा हुआ है, तो आपको आवाज बनाना आ गई होगी। जैसे ही हम वॉवल्स पढ़ना सीखेंगे तो आपको हर चीज इजी लगेगी, क्योंकि हमारे सारे कॉन्सोनेंट तैयार होंगे। तो सिर्फ हमारे वॉवल ऐड करने से हमें पूरा का पूरा वर्ड समझ में आना शुरू हो जाएगा। 몇 살이에요, 몇 살이에요, 저는, ये है 저는 20살이에요, 저는 20살이에요। तो अब मैं इस वीडियो को समराइज करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो इसको हम जल्दी से समराइज कर लेते हैं। और आज 10th हमारे लेक्चर हो चुके हैं, तो इसमें हम क्या क्या सीख चुके हैं तो वो देख लेते हैं। आज तक हमने 10 कॉन्सोनेंट पढ़े हैं। कौन कौन से? कियत, नियन, थियत, फियत, मियम, अंग, सियत, छियत, छियत, और हमने पढ़ा हुआ है रियल। ठीक है, आज हमने छियत पढ़ा है। छियत से हमने एक लफ्ज पढ़ा है छा। छा कहते हैं चाय को, टी। और एक लफ्ज हमने पढ़ा है म्योत, जिसको हमने लाइन में भी इस्तेमाल करना सीखा है। म्योत कहते हैं कितना, हाउ मच, ये है म्योत। आज हमने पढ़ा है म्योत और छा। ये हमने आज जो लफ्ज पढ़ा है वो है छियत, छियत। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आज की लाइन भी, ये है म्योत साल ई ए यो, 몇 살이에요। ठीक है, ये क्वेश्चन था हमारे पास। और आज एक और हमने पढ़ा है आज, इसका जवाब 저는 डैश 살이에요, 살 ई ए यो। ठीक है, तो हमने आज ये सारा कुछ पढ़ा है। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा आज का लेक्चर। और आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज। 안녕히 계세요।